नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, बहुत ही ज़रूरी सूचनाएं हैं। कितना अहम होगा 26 जुलाई का वो दिन बीएड और बीटीसी के लिए। और यूपी लेखपाल एडमिट कार्ड की जो सूचना है वो एकदम आपको पुख्ता तरीके से एकदम 100% सूचना मैं आपको दूंगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस में फिर होगी बम्पर दरोगाओं की भर्ती, ऐसा मैं नहीं, ऐसा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। देखिए कौन से मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मैं उसके विषय में भी चर्चा करूंगा। हाई स्कूल में 3rd डिवीजन और राज्य लोक सेवा आयोग में 10 बार फेल होने के बाद भी यूपीएससी में टॉप किया। और हर एक छात्र के लिए, कोई आपके लिए ही नहीं, हर एक छात्र के लिए, अगर कोई छात्र होगा और छात्र जीवन से जुड़ा होगा, पढ़ रहा होगा या आगे पढ़ाई करने की सोच रहा होगा, सबके लिए एकदम रोम रोम पुलकित कर देने वाली छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से आप इसको सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही एक अच्छे समाज का जन्म देती है और वो शिक्षा प्रेरणादायक कहानियों से आती है। और प्रेरणादायक कहानी को जब आप नहीं सुनेंगे तो किसी के टॉप होने पर, किसी के 99% आने पर आपके अंदर जो चीज़ें होंगी वो मतलब कि जो निगेटिविटी घर करती है, निश्चित है कि आपको निगेटिव कर देती है। आप पूरा वीडियो को सुनिएगा, भगा करके मत सुनिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत जो है आपको ऊर्जा मिलेगा। देखिए यूपी लेखपाल पर की जो भी चीज़ें लोग सुनना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, भेड़ बकरी पालिए, गाय भैंस पालिए, गलत फहमी मत पालिए। 31 जुलाई को आपकी परीक्षा हो रही है तो हो रही है। किन्हीं कारणवश सबकी परीक्षा, हर प्रकार की परीक्षाएं कैंसिल होती हैं, अपरिहार्य कारणों से होती है, किसी दिक्कत के कारण होती है, वो तो हमेशा से ही होता आया है, कोई नई बातें नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में सूचना यही है कि आपकी जो परीक्षा है वो 31 जुलाई को होने जा रही है। आप गलतफहमी पालेंगे तो निश्चित है कि आप गलतफहमी में ही जिएंगे। बीएड और बीटीसी की मैं बातचीत करूंगा। 26 जुलाई का दिन बेहद अहम होने वाला है। निश्चित है कि जो आप उस खबर को आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है आप उस खबर को देख सकते हैं। जो डेट लगी हुई है 26 जुलाई का, ऑनरेबल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के जो है कोर्ट में लगी हुई है। ये है आपका फाइल नंबर, आप चेक कर सकते हैं। और ये फैसले का दिन होगा। निश्चित है कि जो है बीएड वालों के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कंप्यूटर जनरेटेड है आपका जो केस है। एक दिन पहले, हालांकि ये आज ये आपकी सुनवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो है किन्हीं कारणों बस एक नोटिस के द्वारा जो है ये कैंसिल कर दिया जाता है। तो अब 26 जुलाई के दिन आपका जो है फाइनल सुनवाई का दिन है। हो सकता है कि बीएड वालों के लिए या जो भी हो, अब कोर्ट के सामने ही है मैटर, तो अब उसमें कुछ कहने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात है दरोगाओं की भर्ती की। अगली बातचीत हम कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, देखिए वर्तमान में जो भर्ती चल रही है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। और ऐसी भर्ती होने से बेहतर है प्रदेश में भर्ती ना आए। क्यों? क्योंकि सरकार के जो आला कमान है इस पर कुछ बातचीत नहीं किए। और निश्चित है कि जो भी अभ्यर्थी आरोप लगा रहा है बहुत ही पुख्ता है, एकदम सही है। इस चीज़ को सुनना चाहिए था और उस पर जांच बिठानी चाहिए थी। अंधाधुंध के राज में गधा पजीरी खाए, ये कभी अच्छा नहीं हो सकता है। जो दरोगा गलत तरीके से भर्ती होगा वो कैसे एक समृद्ध और आपका जो है सुशासन की संकल्पना को पूर्ण कर पाएगा। ये निश्चित है, बहुत निश्चित ही कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत बड़ी चीज़ें जो है मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इस पर जांच होना चाहिए था। लेकिन अभी तक जो है लोग दर दर की भटक रहे हैं। 68 दिन 70 दिन इको गार्डन में बैठे रहे, कोई प्रदेश सरकार का जो है व्यक्ति मिलने नहीं गया। अब इस नई भर्ती को करके अब ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते हैं, ये भगवान जाने। अगर आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे तो बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, अवसर है, आना चाहिए। आपके सामने अवसर आ रहे हैं तो आप उसको भुनाने की पूरी कोशिश करिएगा। देखिए फिर उसके बाद में हम बातचीत कर लेते हैं आपके सामने जो है बहुत ही प्रेरणादायक मेरे ख्याल से हो सकती है और आपके लिए भी हो सकती है। हाई स्कूल में 3rd डिवीजन, राज्य लोक सेवा आयोग में 10 बार फेल और यूपी
एससी में किया टॉप, यानी 77 रैंक ला करके अपना काडर प्राप्त किया अवनीश शरण, जो कि अपनी मार्कशीट को शेयर करते हुए लोगों के सामने ये रखा कि अगर आप कहीं आपके इतने मार्क हैं और आप जो है निगेटिविटी में जीते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं है। मेहनत करिए और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, प्रतिभा किसी की गुलाम नहीं होती। 60% उन्होंने ग्रेजुएशन में प्राप्त किया, सीडीएस में फेल रहे, सीपीएफ में फेल रहे जिसमें 33% क्वालिफाइंग होता है, 33% क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद जो है जीडी के लिए बुलाया जाता है, उसमें भी फेल रहे। और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उन्होंने स्वयं के ट्विटर हैंडल से खुद से ट्वीट किया 10 बार प्रारंभिक परीक्षा में माफ कीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में फेल रहे और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में के प्रथम प्रयास में साक्षात्कार तक पहुंचे और दूसरे प्रयास में 77 रैंक प्राप्त करके अब अपने जो है उस मुकाम को उन्होंने हासिल कर लिया जो वर्षों से उन्होंने प्रयास किया, बहुत ही मेहनत किया। ये सारी कहानियां हैं, आप उसमें से थोड़ा सा अंक जो है पढ़ सकते हैं। हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अवनीश शरण ने अपने ट्विटर हैंडल पर 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के मार्क को शेयर किया और उसके बाद में, क्योंकि आज ही के दिन यानी कल जो है 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए गए थे, इस साल रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारते हुए लड़कों को प्रतिशत में पीछे कर दिया। हालांकि कई ऐसे छात्र हैं जो इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए। ऐसे छात्र बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि मेहनत और लगन का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं होता और कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। इस कहानी को चरितार्थ किया है छत्तीसगढ़ काडर के एक आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने। देखिए, वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने स्वयं से जो है खुद को के जो है मार्क को शेयर करते हुए 47.7 प्रतिशत अंक प्राप्त किया था हाई स्कूल में, 12वीं में 65% और ग्रेजुएशन में 60%। जब चेते तभी सवेरा, सीडीएस और सीपीएफ में फेल रहे। इस सारी चीज़ों को की ये जो कहानी है निश्चित है कि प्रेरणा देती है और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों को सुन करके आप जो है सुन करके समझ करके दो चार बार 10 बार सुन करके समझ करके आप अपने जीवन में वो बदलाव ला सकते हैं। आप अपने टाइम टेबल, अपनी समय सारणी में वो बदलाव ला सकते हैं जो कि आपके जीवन को बदल करके रख देगा। निश्चित है कि आपको ऊर्जा देगा और आप एक सही ट्रैक पर चल करके अपनी तैयारी करेंगे। फिर से एक बार यूपी लेखपाल के लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप पटवारी से प्रेम एसडीएम तक की जो बनने की कहानी प्रेम सुख डेलू की है और बहुत से ऐसे जो आलम हैं, पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करते हुए यूपीएससी की परीक्षा को उन्होंने क्वालिफाई किया। ऐसी कहानियों को पढ़िए, पढ़ के समझिए, समझने के बाद में अपने जेहन में उतारिए। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। शिक्षा एक ऐसा घूंट है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गिरते तो सहसवार ही हैं जंगे मैदान में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।